नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश एजेंडा और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश एजेंडा में आज बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की और हिंदुस्तान में हो रहे लगातार विरोध प्रदर्शन की। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच अगस्त में शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। इस बीच खूब तामझाम के साथ मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। उम्मीद थी कि इसके बाद देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट बांग्लादेश में बहुत कुछ अशांत है। देश में हुए तख्तापलट के बाद से शेख हसीना भारत में हैं। अब शेख हसीना ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस पर सामूहिक हत्याओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर शेख हसीना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश छोड़ दिया क्योंकि नरसंहार नहीं चाहती थी। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है, जिसका सीधा असर हिंदुस्तान पर भी देखा जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा एक वैश्विक मुद्दे में तब्दील है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर लगाम लगेगी, और यदि भारत इस मुद्दे पर कोई ठोस रणनीतिक कदम उठाता है तो इससे दोनों देशों के रिश्तों और राजनयिक संबंधों पर कितना और क्या असर पड़ेगा। इसी खास मुद्दे पर स्वदेश एजेंडा में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। नहीं तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत गुस्से में हैं। हम लोग का हिंदू के लिए वो नहीं चाहिए। पूरा हिंदू जाग चुका है। हिंदुस्तान की सड़कों पर हो रहा यह विरोध प्रदर्शन, ये जन आक्रोश, ये गुस्सा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का प्रतिकार है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, बौद्ध समाज के साथ हो रहे अत्याचार और क्रूरता के खिलाफ भारत के हिंदुवादी संगठन सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बवाल मचा हुआ है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घर जला दिए गए हैं। पुजारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में यूनुस प्रशासन अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों को रोकने में नाकाम है। उधर हिंदुओं पर हिंसा के मामलों में सरकार ने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें सजा दिलाने में भी लापरवाही बरती है। हालिया हिंसा ढाका में इस्कॉन के पूर्व प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास प्रभु की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। उनके वकील पर भी जानलेवा हमला किया गया। अब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में हैं, तो हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ हिंदुस्तान के कई हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में हिंदू हितरक्षण वेदिके, चेन्नई में बांग्लादेश हिंदू अधिकार पुनर्प्राप्ति समिति और भोपाल में सकल हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं इंदौर में आरएसएस की विरोध प्रदर्शन रैली में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ा। संघ ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वो बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और धार्मिक स्वतंत्रता कायम रहे। जो सनातनी बांग्लादेश में रहते हैं उन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। ये संपूर्ण सनातन का भारत का ये परिवार ये पूरे बांग्लादेश के सनातनियों के साथ खड़ा है। वहाँ जैसे हमारे हिंदू भाई बहनों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वो अक्षम्य अपराध कर रहा है बांग्लादेश। सनातनी देशभक्तों ने ये उद्घोष किया है कि जंगली जिहादियों अपनी मर्यादा में रहो, वरना तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे। सकल हिंदू आवाज उठा रहा है। अरे बांग्लादेश की सरकार जाग, अरे मानवता के प्रहरियों जागो, अरे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के मालिकों जागो। जब हिंदुस्तान में कुछ होता है तो तुम्हें दर्द होता है, लेकिन बांग्लादेश में जो आग लगाई जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर और संपत्ति छीनी जा रही है, जबरन बलात् लोगों से इस्तीफे कराए जा रहे हैं, आज उनके दर्द को आप क्यों नहीं महसूस कर रहे? सरकार अपने लेवल पर बात कर रही है। सरकार का संदेश साफ है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो बांग्लादेश के अंदर,
हिंदुओं की सुरक्षा हो, मठ की सुरक्षा हो, मंदिर की सुरक्षा हो। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में न केवल हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतरे हैं, बल्कि ये मुद्दा भारतीय संसद से लेकर ब्रिटिश संसद तक छाया हुआ है। उधर अमेरिका ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। भारतीय संसद में भी हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष भारत सरकार के हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। तो मैं कई दिनों से देख रही हूँ, बहुत ही दुख हुआ कि हमारे इस्कॉन भाइयों के साथ क्या हो रहा है। दे आर जस्ट डिवोटीज एंड बेचारे इतने सिंपल और शांतिपूर्वक वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको देशद्रोही का अपराध डाल के उनको जेल में डाल दिया है। बहुत सारे हमारे हिंदू मंदिर सनातन हमारे भाई लोग हैं, सनातनी भाई लोग, उन लोगों के साथ भी बहुत अजीब सा व्यवहार हो रहा है, विच इज नॉट गुड। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो, क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकते। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक करीबी सहयोगी ने भारत से आग्रह किया कि वो जुलाई और अगस्त के बीच विद्रोह को आधिकारिक रूप से मान्यता दे। इस विद्रोह के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस विद्रोह को मान्यता देगा तो दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत एक नए तरीके से हो सकती है। अंतरिम सरकार के प्रमुख ने कहा कि भारत सरकार की बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता तथ्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया जा रहा है वो दुष्प्रचार है। बांग्लादेश में हाल ही में हुई घटनाओं पर नजर डालें तो 28 नवंबर 2024 ढाका में इस्कॉन भक्तों को धार्मिक कर्तव्य निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया। 27 नवंबर 2024 मेमन सिंह में एक हिंदू दुकानदार पर हमला कर उसकी दुकान लूट ली गई। 26 नवंबर 2024 सिरसागंज में लोकनाथ मंदिर पर पेट्रोल बम फेंका गया। 24 नवंबर 2024 एक हिंदू लड़की का जबरन धर्मांतरण कर आतंकी संगठन में शामिल किया गया। 20 नवंबर 2024 हिंदू समुदाय के घरों और दुकानों को आग के हवाले किया गया। 19 सितंबर 2024 कई हिंदू मंदिरों को तोड़कर आगजनी की गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है, उसमें हिंदू आबादी 1 करोड़ 35 लाख है। बांग्लादेश में 4 जिले जहां हिंदुओं की आबादी 20% से ज्यादा है। अब जब हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में खतरे में है तो भारत में इसका विरोध जारी है। यहाँ तक कि त्रिपुरा और कोलकाता के कई अस्पताल बांग्लादेशियों का इलाज करने से मना कर चुके हैं। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की कवायद तेज है। भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन से इसको कितना बल मिलता है और हिंदुस्तान की सरकार इसमें कब और कितना हस्तक्षेप करती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।